अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 8.5 जो है वो आर्टिकल है फ्रॉम 9th फिज़िक्स। तो जो पेज नंबर है 178 पे, ठीक है, 178 और 180 पर जो टॉपिक्स हैं उनको जो डिस्कस करना है। सबसे पहला जो टॉपिक था जो हम डिस्कस करेंगे वो तो है एक लेटेंट हीट ऑफ फियन और सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फियन और वेपराइजेशन इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। फियन का मतलब होता है कि हम किसी भी लिक्विड को जब उसको सॉलिड फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जब उसका हम कम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम उसका कम कर देते हैं, इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई है। वो लिक्विड से कहाँ पर चला गया है, सॉलिड में चला गया है। लिक्विड से जब सॉलिड में वो कन्वर्ट होता है, देन दिस इज़ अ प्रोसेस इज़ फियन। बट अगर लिक्विड जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से जब वो स्टीम में जाता है, बुखारात में जाता है, देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, के एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हैं। एक तो है लेटेंट हीट ऑफ फियन एंड सेकंड वन इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर लेटेंट हीट ऑफ फियन और लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है, इन दोनों को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम कर लेते हैं डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फियन को। इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले जो है हम यहाँ स्लाइड से डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम बुक से डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 178, उसको ओपन करें। 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पेज नंबर 178 पर जो रेड हाइडलाइन दी गई है 8.5 आर्टिकल है, उसको आपने ओपन करना है और फिर हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आपकी स्लाइड से डिस्कस कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फियन की डेफिनेशन। ठीक है, और ये किस तरह प्ले रोल कर रही होती है, इसकी इक्वेशन क्या, इसकी डायग्राम क्या, ये हमें बता क्या रही है, उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपकी बुक पर आते हैं। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फियन की पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी की एक ऐसी मकदार की हमें ज़रूरत होती है टू चेंज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, कि 1 ग्राम सब्सटेंस को एट द टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज। लेटेंट हीट ऑफ फियन जो है, इस यहाँ पर जो है बताया गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस, यानी कि 1 ग्राम का हम क्या ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं। लाइक हम आइस ले लेते हैं। आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम देखते हैं 0, बट जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फियन, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हम लोग लेते हैं 1 ग्राम का जो कि सॉलिड फॉर्म में है, बट जब हम उसको मेल्ट करते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड से लिक्विड में आते हुए जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं फियन। और यहाँ तक कि अब क्या है कि सॉलिड से जब वो लिक्विड में सब्सटेंस आएगा तो उसकी जो स्टेट है वो तो चेंज नहीं होगी, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड को मेल्ट किया जा रहा है और वो जिस तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फियन। तो दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फियन की। द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, के एनर्जी की एक ऐसी मकदार जिसकी हमें ज़रूरत होती है टू चेंज, तब्दील करने के लिए 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एट द टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट द टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हमने एक आइस ली, उसको हमने बीकर में रखा और हमने उसको फ्लेम दिया। अब आइस ने तो पिघलना है, आइस जब पिघलेगी, आइस जब मेल्ट होगी, दिस इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड को जब हम किसी भी फ्लेम पर पिघालते हैं, जब वो पिघलती है, मेल्ट होती है, दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग पॉइंट, कि ये मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। जब सॉलिड कोई मेल्ट करते हैं दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिससे जो भी कोई ऐसा 1 ग्राम का सब्सटेंस है जो मेल्ट होता है वो पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट।
जब वो 1 ग्राम का जो सॉलिड सब्सटेंस है जब वो मेल्ट हो जाता है, वो तो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट प्रोसेस क्या शो कर रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। जो टेम्परेचर हमने दिया उसी ही टेम्परेचर से सॉलिड क्या कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कोई चेंजिंग नहीं आ रही है सॉलिड की स्टेट में। सॉलिड की स्टेट का मतलब ये है कि अगर हमने जो है 1 ग्राम आइस रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें 4 ग्राम का वाटर देगा। नहीं, जितनी आइस हमने रखी है, जितनी आइस मेल्ट हो रही है, जितनी अमाउंट की हमने आइस रखी है, उतनी अमाउंट की जब वो आइस मेल्ट होगी तो वो उतनी अमाउंट का वाटर देगी। वाटर देने के बाद क्या होता है कि जी वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से वो आइस मेल्ट कर रही होती है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। और फिर क्या करते हैं कि जो वो आइस है ना वो लिक्विड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो हमने यहाँ से पढ़ लिया। अब हम आते हैं आपकी बुक पर। आपकी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 177, 8.5 आर्टिकल है, यूनिट नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। अब जो है हम आपकी बुक से इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो रेड ब्लॉक में आपके यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, कि हीट एनर्जी की क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट मास यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस हमने लिया, उसके मास को अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कि किसी भी सॉलिड को जब हम ले रहे होते हैं, किसी भी सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है ना। सॉलिड क्या है, जब वो अब अपनी ही सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो मेल्ट कर रहा होता है, जब वो चेंज करता है अपने आप को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो इस तरह सॉलिड का जब लिक्विड में आना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और सॉलिड जब मेल्ट करती है, अब जाहिर सी बात है सॉलिड को बॉयल तो नहीं होना, जो सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, सॉलिड हमेशा मेल्ट करती है। इसलिए हम सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट का वर्ड यूज़ करते हैं। वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट का वर्ड यूज़ नहीं करते, वाटर के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाता है लाइक स्टीम, जबकि सॉलिड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती, सॉलिड जो है वो लिक्विड में आती है। तो ये प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट को शो करेगा। लिक्विड से स्टीम तक जाना, इट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। Heat energy is required to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion। कि अमाउंट हम इतनी ले रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस की कि जितनी वो मेल्ट करेगी उतनी ही अमाउंट को वो लिक्विड बनाएगी। किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर से हमने आइस को मेल्ट किया, तो आइस ने उसी टेम्परेचर से मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना है। यानी कि फ्यूजन प्रोसेस जो है, फ्यूजन प्रोसेस ये शो करते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड किस में हो रहा है कन्वर्ट, लिक्विड में। तो आपके यहाँ पर 8.10 जो है फिगर दी गई है हीटिंग आइस की, उसको जी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो एक पॉइंट है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट। जब हम किसी भी एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को हीट देते हैं, हीट उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो सॉलिड कहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज़ मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्यूजन का जो सेकंड नेम है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग भी कह सकते हैं इसको, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्स मेल्ट इज कॉल्ड द फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको कहा था कि जो फ्यूजन पॉइंट है उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो पॉइंट जो है या तो वो फ्यूजन पॉइंट कहलाएगा या वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। दोनों एक ही है, या तो आप फ्यूजन बोल सकते हैं, आइदर यू कैन इट मेल्टिंग। वेन द प्रोसेस इज रिवर्स, जब इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, अब क्या है, वेन अ लिक्विड इज कोल्ड एंड इज चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि जो फ्यूजन होता है ना, उसको सबसे पहले तो आपने अपने जहन में ये रखना है, यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड दैट जो फ्यूजन होता है ना उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। ये अपने जहन में रखें, इसको की पॉइंट जो है अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करें कि जो फ्यूजन होता है ना उसका सेकंड नेम है मेल्टिंग। मेल्टिंग भी हम बोल सकते हैं और फ्यूजन भी बोल सकते हैं। एक तरफ तो आपने ये लिखी, सेकंड होता है फ्रीजिंग। अब दोनों का हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, फ्यूजन या मेल्टिंग
दोनों को कोई एक नेम रख लें आप, और एक तरफ है फ्रीजिंग। दोनों ही प्रोसेस को आप देखें, जब सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं वो लिक्विड में आता है, दिस इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट या फियन पॉइंट। लेकिन जब आप लिक्विड को दोबारा फ्रीज़ करते हैं और वो दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो लिक्विड, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सॉलिड जब मेल्ट करके लिक्विड में आता है वो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड जब दोबारा फ्रीज होकर सॉलिड में जा रहा होता है, सॉलिड यहाँ पर आपने लेना है एज अ आइस, ठीक है, यानी बर्फ़ को, कि बर्फ़ पिघली पानी में कन्वर्ट हो गई, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। पानी दोबारा फ्रीज़ हो गया और वो दोबारा बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो रिवर्स प्रोसेस है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, या आप यूँ भी कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। बट melting point and the fusion point both are the same, either you can melting point, either you can say the fusion point, but melting point and freezing point both they have difference in their property. when a liquid change into ice यानी कि solid, that is freezing, but solid means ice melt and it convert into liquid, that is fusion, like melting। किसी भी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आ जाना उस सॉलिड को, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग और उस लिक्विड का दोबारा रिवर्स प्रोसेस यानी ऑपोजिट प्रोसेस से दोबारा सॉलिड फॉर्म में चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों जो हो गए आपके क्लियर। उसके बाद है डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हाउएवर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखें, जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि उनके फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पर आपको आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है वाटर की। वाटर हैज़ अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, के वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि सॉलिड जो है जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो टर्निंग वाटर इनटू आइस रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ मोर एनर्जी देन फ्रीजिंग लिक्विड ऑक्सीजन इनटू सॉलिड ऑक्सीजन। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। जब आप सॉलिड यानी आपने आइस को एज अ सॉलिड लिया और आपने उसको बीकर में रखा, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस सॉलिड यानी उस आइस को मेल्ट कर रहे हैं, उसको लिक्विड में लेकर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने नीचे फ्लेम यानी कि एक ऐसी आग रख दी उस सॉलिड यानी उस आइस के नीचे, ताकि जब वो फ्लेम उस आइस को या उस सॉलिड को जो आइस आपने रखी उसको टच करेगी, तो वो सॉलिड यानी कि वो जो आइस है वो फ्लेम की वजह से पिघलना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि आप हीट दे रहे हैं। जब आप आइस को हीट देंगे तो वो पिघलेगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। आप यहाँ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके सबके घरों में जो है वो फ्रीज़ वगैरह फ्रीज़र होंगे, वहाँ से आपने क्या करने हैं, बर्फ़ लेनी है, छोटा सा पीस ले लें और उसको धूप में रख दें। बर्फ़ जो है वो डायरेक्टली जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले बर्फ़ जो थी यानी कि आइस जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी। जब वो उस आइस ने मेल्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जब सूरज की रोशनी यानी कि तपिश जब उस पर पड़ी, यानी कि हीट जो है वो जब आइस को प्रोवाइड की गई, देन क्या हुआ कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये कि सॉलिड यानी आइस को क्या किया गया, हीट दी गई, जिसकी वजह से जो आइस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब क्या है कि हीट का देना, हीट जब हमने दी यानी हरारत हमने ऐड कर दी, तो वो जो आइस थी वो मेल्ट होगी, लिक्विड में आ गई। अब क्या करना है कि जब उस लिक्विड में से हम हीट को निकालेंगे, लिक्विड में से हीट कैसे निकलती है, आप उस लिक्विड को जैसे फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीज़र में क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम होता है, लिक्विड में से जो इजाफी टेम्परेचर होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि एनर्जी बाहर निकल जाती है और वो लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है और वो दोबारा आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट।
लेटेंट हीट काज द हॉरिकेन्स टू इंटेंसीफाई, यानी कि आपके पास जितने भी कैंसर उसको इंटेंसीफाई यानी कि शिद्दत से हम आराम से इजीली कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। तो जहाँ तक जो है वो समझ में जो है वो इस तरह आएगा, जैसे कि जब आप किसी आइस को हीट देते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब आप उस आइस को मतलब मेल्ट कर देते हैं लिक्विड में, और फिर उस लिक्विड में से पहले तो आपने आइस को क्या करना है, हीट देनी है, तो वो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब आपने उस लिक्विड में से जब हीट को निकालेंगे, बाहर कर देंगे, तो वो लिक्विड दोबारा कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर, यानी कि लिक्विड फ्रीज़ होने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और आइस जो है वो मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी कि मेल्टिंग जिसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं, तो यानी कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उसके बाद जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो इक्वेशन दी गई है, लेकिन हमारा जो डिस्कस हम लोगों ने करना है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे करना है। तो हीट को जो है हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एल एफ एम, एम जो है ये एक मैस को शो कर रहा है, और एल एफ भी आप कह सकते हैं और एच एफ भी कह सकते हैं। लेटेंट एल एफ का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एच का मतलब लेटेंट ऑफ फ्यूजन एल एफ, और एच एफ का मतलब होता है हीट ऑफ फ्यूजन। तो एच एफ या एल एफ दोनों में इसको कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने जो प्रेफर किया पेज नंबर 178 पे 8.7 इक्वेशन है डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। तो आपने सेम टू सेम जो है वो जस्ट बुक वाला लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद है आइस चेंज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.36 इंटू 10⁻⁵ जॉल पर किलोग्राम। ये एक ऐसी ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में एज ऑब्जेक्टिव आ जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट MCQs इन दिस चैप्टर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपसे MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताइए आइस का कितना है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी रिमेंबर अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस, दैट इज़ 3.36 इंटू 10⁻⁵ जॉल पर किलोग्राम। दैट इज़ 3.36 इंटू 10⁻⁵ जॉल हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की वो कितने 3.36 इंटू 10⁻⁵। इसका मतलब ये है कि सॉलिड यानी कि आइस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आइस जो है वो हमारे पास 1 किलोग्राम होनी चाहिए, और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो 3.36 इंटू 10⁻⁵, जो कि एक फ़िक्स क्वांटिटी, एक फ़िक्स अमाउंट है। उन्होंने बता दी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो इसकी फ़िक्स क्वांटिटी कितनी है 3.36 इंटू 10⁻⁵। ये क्वांटिटी फ़िक्स किसके लिए, आइस के लिए। इसका मतलब है कि हमने आइस कितनी अमाउंट में लेनी है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में हम जैसे आइस लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, सो हम उसको वो भी कर लेते हैं ताकि इजीली जो हमें पूरा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो टेक अ बीकर, एक्सपेरिमेंट है 8.1। वो कह रहे हैं टेक अ बीकर, एक ऐसा बीकर ले लें एंड प्लेस इट, और उसको रखें ओवर अ स्टैंड, स्टैंड पर हम उसको रखेंगे। पुट अ स्मॉल पीसेज ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंडेड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर फिगर है 8.10 हीटिंग आइस। अब यहाँ पे देखें एक बीकर है और उस बीकर में बहुत सारे जो टुकड़े हैं यानी कि पीसीज हैं आइस के, उस बीकर में रखे और उस बीकर के नीचे फ्लेम रख दिया, और बीकर के अंदर क्या है, थर्मामीटर। अब फ्लेम को जैसे हमने अटैच करवाया आइस के साथ, तो उस आइस ने कन्वर्ट होना किस में शुरू कर दिया, लिक्विड में। तो थर्मामीटर हमें पहले ये बता रहा था कि आइस का टेम्परेचर फर्स्ट करें अगर है 0, ठीक है। जब आइस ने मेल्ट करना शुरू कर दिया, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर रीडिंग शो हो रही होगी ना, वो डिफरेंट और ज़्यादा शो हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो थर्मामीटर है यानी कि ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमने फ्लेम नहीं दी थी आइस को, तो उस टाइम जो है आइस का टेम्परेचर जो था वो थर्मामीटर में हमें शो हो रहा था दैट वाज अ वेरी लो। लेकिन
जब हमने फ्लेम दी तो उसके बाद जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है जो पहले थर्मामीटर हमें रीडिंग शो की थी वो कम थी, उसके बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई आइस तो थर्मामीटर ने हमें ज़्यादा रीडिंग शो कर दी। इसका मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड किया, ज़्यादा टेम्परेचर में हमने इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक है। प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, वो कह रहे हैं बर्नर जो है उसको आपने बीकर के नीचे रखना है। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, और उसके बाद क्या होता है कि आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें टेम्परेचर जो है मिक्सर का, यानी कि वाटर और आइस जो थी, आइस जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, वो ये कह रहे हैं कि जो मिक्सचर है ना सॉलिड का, वो लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए, वो इतना ही रहना चाहिए। नोट दैट टाइम विच द आइस टेक्स टू मेल्ट अ कम्प्लीटली इनटू वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द बीकर। उसके बाद क्या करना है कि हमने इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने से क्या होता है कि जो लिक्विड है उसको हमने उसी ही टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से हमने लिक्विड में आए थे, उसी टेम्परेचर से लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और फिर क्या हो गया, वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ चला गया। तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ शो हो रहा है 8.11 पर टेम्परेचर टाइम ग्राफ है। टेम्परेचर टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट है और जो टेम्परेचर है ये डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया और जो टेम्परेचर था वो हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। तो मेरे ख्याल से आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वो अच्छे तरीके से और अच्छे अल्फाज में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बार बार आपको रिवाइज़ करवा दिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होना चाहिए। फ्यूजन का सेकेंड नेम है, मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। फ्यूजन जो है इसका सेकेंड नेम है मेल्टिंग, पिघलना। इसका मतलब यह है कि पिघलती कौन सी चीज़ है जो कि सॉलिड होती है, लिक्विड तो नहीं पिघलती, लिक्विड तो बुखारात में तब्दील होती है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ पिघल रही है वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी। तो हमने एज ए एग्जांपल आइस को ले लिया कि आइस जो थी वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, पर जैसे हमने उसको बीकर के नीचे हमने बर्नर रखा और बीकर पर हमने क्या कर दिया, आइस के टुकड़े डाल दिए, और जब हमने फ्लेम दी तो उस आइस ने क्या होना, मेल्ट होना, यानी कि फ्यूजन होना शुरू कर दिया। किसमें, लिक्विड। तो लिक्विड में क्या हुआ, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई और इस तरह ये प्रोसेस जो वो फिर आगे कंटिन्यू हो गया। अगला आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले तो आप ये देखें, इसका मफहूम समझ लें। वेपराइजेशन ATION जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि आप किस प्रोसेस के थ्रू ये जो टॉपिक उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ATION मीन्स प्रोसेस। और ATION से पहले जो वर्ड लिखा वो लिखा वेपराइज, यानी कि लिक्विड को बुखारात में तब्दील कर देना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इज़ टोटली डिफरेंट विद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों आपस में क्या हैं, ऑपोजिट हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो आइस है वो पिघलकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो लिक्विड है ये वेपराइज हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, बुखारात में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड से, उसके बाद ये आपकी बुक पर आएंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये सब्सटेंस की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वर्ड शो हो गया। तो फ्यूजन यानी कि जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि फ्यूजन का जो सेकेंड नेम है वो है मेल्टिंग। जब हम वेपराइजेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे होते हैं तो वेपराइजेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन को हमने आपस में कंपैरिजन करके मैंने आपको समझा दिया।
ठीक है, यानी लिक्विड को 1 मोल ऑफ हमने लिक्विड लेना है और उसको हमने जब हमने टेम्परेचर देना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो लिक्विड जो है वो वेपर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन। तो अब आपकी बुक से जी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पेज नंबर 180 आप अपनी बुक का खोलेंगे, यूनिट नंबर 8 का पेज नंबर 180। यहाँ से जी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं विद इन डिटेल। The quantity of heat that changes unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in temperature is called the latent heat of vaporization। वही डेफिनेशन है कि आपने क्या करना है, किसी भी लिक्विड को आपने लेना है और आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट से जैसे आपने टेम्परेचर देना है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम्स लाइक वेपर्स, और ये पूरा जो है प्रोसेस है ये कहलाता है वेपराइजेशन। लिक्विड जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होता है यानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर करते हैं। बट इफ वी डिस्कस अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग शो कर रहा होता है कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो सॉलिड हमेशा पिघलता है, वाटर जो है वो उबलता है। उबलने की इंग्लिश है बॉयल और पिघलने की इंग्लिश है मेल्टिंग। तो इसका मतलब है कि आइस जो है वो मेल्ट हुई है, यानी कि आइस के अंदर फ्यूजन प्रोसेस हुआ है। लिक्विड जो है वो बॉयल हुआ है, तो लिक्विड के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, वेपराइजेशन का। ठीक है, उसके बाद जो है इट इज़ डिनोटेड बाय HV, यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन। HV is equal to delta QV over M, and final equation it delta QV is equal to MHF, यानी कि latent heat of vaporization। थोड़ा सा डिटेल में नीचे डिस्कस कर लेते हैं पैराग्राफ। When water is heated it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें आइस जो है वो मेल्ट हुई है कौन से टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी जो है यानी कि जो लिक्विड है वो बॉयल हुआ है कौन से टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर इट चेंज कम्प्लीटली टू स्टीम। देखें जिस तरह आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जब आइस को मेल्ट किया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो टेम्परेचर वैसे ही सेम रहा था। इसी तरीके से जब लिक्विड जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो सेम है, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जो यानी कि टेम्परेचर है वो दोनों में सेम है, चाहे फ्यूजन आप देख लें चाहे वेपराइजेशन देख लें, चाहे आइस का टेम्परेचर देख लें। आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर सेम था। इसी तरीके से जब लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो फाइनल और कांस्टेंट यानी कि फ़िक्स वैल्यू है वो है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। ये दोनों वैल्यू जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। दोनों एज अ ऑब्जेक्टिव हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही जो थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब आप करेंगे, आपने ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में कवर करवाया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो आपने इसकी लिखनी है डेफिनेशन। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने साइड पर इसकी बनानी है फिगर, और बिल्कुल इसी के साथ में यानी कि अगर आप राइट साइड पे अगर आपने फिगर बनाई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो आपने लेफ़्ट साइड पर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट दे के बता देना है, और थोड़ा सा लास्ट में की पॉइंट ये दे देना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जस्ट सॉलिड के लिए बोला जाता है। तो सॉलिड क्या वो हमने एज अ आइस ले लिया, और आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ताकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करे उसको पता हो कि जी बच्चे ने इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया था। उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी आपने जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के मुताबिक ही करना है। जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका पॉइंट लिखने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, फिगर बनाना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। दैट वाज कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 8.2, इसको आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, ना ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। जिस तरह आपको बताया जा रहा है आपने जस्ट वैसे ही परफॉर्मेंस शो करनी है। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट। ये आप लोगों ने करना है, टेबल बना लेना बेशक आप, बेशक जो है बहुत आसान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट है, टू वेपराइज अ लिक्विड मीन्स टू चेंज इट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द वेपर्स और गैस स्टेट। वेपराइज का मतलब ये होता है कि आप लिक्विड को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टीम में, ठीक है, बुखारात में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो प्रोसेस शो कर रहा होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि लिक्विड को हम एनर्जी यानी कि हीट देंगे तो लिक्विड जो आगे कन्वर्ट होगा स्टीम में। और जब हम लिक्विड में से लिक्विड को जब आप हीट देते हो तो वो बुखारात में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड में से जब आप हीट निकालते हो तो वो किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हीट जो वो डिपेंड करिए, हीट जब आप देंगे, टेम्परेचर आप देंगे तो लिक्विड बुखारात में तब्दील होगा। लिक्विड में से आप हीट को बाहर निकाल दें, लिक्विड सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और लिक्विड जो है जब आगे गैसेस फॉर्म में जाता है वो है वेपराइजेशन। सॉलिड जो है लिक्विड में आता है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। कंडेंसिंग अ गैस टू अ लिक्विड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था, जब आप बुखारात हैं आप उसको दोबारा कंडेंस करते हैं, दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। आप अपने घर में तजुर्बात कर सकते हैं, जैसे आप देखिए उसमें पानी लें, उसको फुल बॉईल कर लें, ढक्कन जो है वो साइड पर रहने दें, बुखारात बन के हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन जब आप उस ढक्कन को पतीले के ऊपर रखेंगे, देगची के ऊपर रखेंगे, वो बुखारात हवा में तो उड़ नहीं सकते, वो दोबारा उस ढक्कन से टकराएंगे और फिर वापस जो है वो पानी में आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कंडेंसेशन ये होता है कि जब गैसेस फॉर्म जो है जब किसी भी कवर से टकराती है उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड को जब हम गैस दे रहे यानी कि हीट दे रहे होते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है। जब उसमें से हम हीट निकालते हैं तो वो लिक्विड यानी कि जो वो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस फेज चेंज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि इसमें फेज जो वो चेंज हो गया, लिक्विड जो था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है यानी कि वेपराइज हो गया है, बुखारात में तब्दील हो गया, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। और जिसमें हीट दी जा रही है स्पेसिफिकली, इसलिए हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन और जो फियन था इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। तो पेज नंबर 180 और पेज नंबर 170 दोनों जो टॉपिक्स थे हमने इनको क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। Q is equal to heat, M is equal to mass and V is equal to latent heat of vaporization। तो इन दोनों को जो है हमने कर लिया, ये समझ में आ गया कि जी दोनों जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक जो था हमारे चैप्टर के जो दोनों टॉपिक थे लेटेंट हीट ऑफ फियन और वेपराइजेशन, दोनों जो हैं वो इजीली कवर हो गए हैं। थैंक्स।